प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने जा रहा हूं कि गांव मधीपुर मौजा शायद है आल यूपी में मशहूर है। वहां के श्री पुष्पेंद्र सिंह यादव जी प्रधान पद पर खड़े हुए, वो अच्छे जनता से संबंध रखने वाले ऐसे प्रत्याशी हैं कि कभी किसी को भी लाचार होने नहीं दिया। ध्यान रखना पुष्पेंद्र के लिए। अरे गांव मधीपुर मौजा ये सरनाम बताते हैं। अरे सोच समझ के करो न्याऊ, हम तुम्हें समझाते हैं। रखना गांव के लोगों, धोखा खा जाओगे अगर आपने सही जगह चुनाव नहीं दिया तो। ध्यान मेरे कहने पे दीजिए, ध्यान मेरे कहने पर दीजिए। अरे गलती जो बन गई सब ही कर दीजिए। अरे गलती जो बन गई माफ सब ही कर दीजिए। इंसान का जन्म लेने पर इंसान से गलती होती है, कभी मवेशी से गलती नहीं होती है। याद रखें दोस्तों, भटक मेरे मत जाइयो भैया। गांव मधीपुर के सभी लोग ध्यान से सुने। अगर मधीपुर की सरकार किसी दूसरे के हाथ में पहुंच गई तो ध्यान रखना खैरियत नहीं होगी। भटक मत तुम जाइयो भैया। अरे पुष्पेंद्र सो लाल मिले नहीं ढूंढे से रे भैया। अरे पुष्पेंद्र लाल मिले नहीं ढूंढे से रे भैया। शायद है आदमी से चूक होती है, कभी पशु से नहीं। अगर पुष्पेंद्र को चूक गए, जैसे जनता हिंदुस्तान की चूक गई मोदी को वोट देने पर, वैसे ही आप चूक जाएंगे। इशारा सिर्फ मेरा इतना ही है। गांव का सही सिपाही है पुष्पेंद्र, बहुत सुंदर लड़का है। शायद है 50 साल 70 साल हो गया गांव में झगड़े नहीं हुए। पुष्पेंद्र की प्रधानी 5 साल रही, झगड़े नहीं हुए। अगर आपने किसी दूसरे की ओर इशारा कर दिया, अगर किसी दूसरे को बागडोर सौंप दी, चैन नहीं मिलेगा। आपके खेतों में से खेत निकल जाएगा, परेशानी हो जाएगी।
आई है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। नीति तो उसके गुड़ गुड़ में भर दी है। मेरा विचार कहता है कि शायद है द्वापर युग में जन्म लिया था कृष्ण ने और कलयुग में मधीपुर में जन्म लिया तो पुष्पेंद्र ने। अरे कृष्ण नीति को रखवैया, अरे कृष्ण नीति को रखवैया, अरे सबके द्वारे पहुंची जाए पत्तल को उठवैया। अरे कृष्ण नीति को चलवैया, अरे सबके द्वारे पहुंच जाए पत्तल को उठवैया। क्या है, क्या कहना है इस बेटे के लिए? साजा कृष्ण भगवान ही उतर आए ऐसा प्रतीत होता है मधीपुर के अंदर। अरे भेद नहीं जाके कछु मन में, अरे भेद नहीं जाके कछु मन में, गंगा जैसो घात लगाए ले सबको ये तन में। क्या सुंदर है, गंगा से भी पवित्र है। एक काम नहीं किया, सोलर लाइट इसने लगवाई, स्ट्रीट लाइट इसने लगवाई, आवास इसने बनवाई है, टीन सेट इसने लगवाए, आरसीसी इसने कराई, लैट्रिन इसने लगवाई, आंगनबाड़ी इसने बनवाई, पंचायत घर इसने बनवाए, स्कूल का सुंदरीकरण इसने कराया, नालिका की भी खरंजा इसने कराया। और क्या चाहिए? इसलिए मेरा कहना है दोस्तों, गांव वालों, अरे गंगा जैसो घाट लगाए ले सबको ये तन में, अरे गंगा जैसो घाट लगाए ले सबको ये तन में। एक देश का सिपाही वो होता है जो थाने में होता है, थाने का रक्षक होता है, थाने का नहीं बल्कि क्षेत्र का रक्षक होता है। और एक सिपाही वो होता है जो हिंदुस्तान के बॉर्डर पर लगता है, एक सिपाही वो होता है जो विधानसभा की सेवा करता है, और एक सिपाही वो होता है जो गांव की सेवा करता है। वही सिपाहियों में सबसे बड़ी कीमत है पुष्पेंद्र की। अरे गंगा जैसो घाट लगाए ले सबको ये तन में। ध्यान रखना मधीपुर के लोगों, कृपा भैयन की है जावे, अरे कृपा भैयन की है जावे, अरे पार लगे ये नाव दुआ करूं सबकी मिल जावे। हमारे देश में आतंकवादी, हमारे प्रांत में आतंकवादी, हमारे जिला में आतंकवादी, हमारे तहसील में आतंकवादी, घुसपैठिया मधीपुर में भी आ गए। ध्यान रखना दोस्तों।
आतंकवादी को अगर तुमने वोट दे दिया तो आपकी खैरियत नहीं होगी, ये मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं। कृपा जो भैयन की रे होवे, अरे पार लगे ये नाव दुआ करो सबकी मिल जावे। बहुत भोला है, बहुत भोला है, शायद है समझ में नहीं आई, आई आवेगी समझ में, कब आवेगी? अरे आई तो याद धर्म की, अरे अंत समय पर आई। अरे यही याद जो पहले आती होती नहीं लड़ाई। याद रख ले दुश्मन, खुले तौर में अब चैलेंज दे रहा हूं। पुष्पेंद्र को जिताना है, हर तरीका से जिताना है, पोलिंग पे जाना है तो मोहर पुष्पेंद्र को लगाना है, क्योंकि ये गांव का सच्चा सिपाही है। शायद है मेरे गांव में चाहे बना हो, चाहे बिगड़ा हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन पुष्पेंद्र हर दरवाजे गया, हर व्यक्ति की बात को सुना, पत्तल उठाने पहुंच गया, निमंत्रण नहीं दिया फिर भी पहुंच गया। तो उसको कहते हैं पुष्पेंद्र, पुष्प इंद्र, यानी पुष्प धन इंद्र। ये देवताओं का भी इंद्र, इंद्र का भी इंद्र है। मम्मी तुम भी सुन लीजिए, मधीपुर की जितनी भी मेरी माताएं लगती हैं वो भी सुने, पुष्पेंद्र की लगती हैं वो भी सुने। मम्मी तुम भी सुन लीजिए, अरे पापा के संग जाए मोहर पे टाक लगाई दीजिए। जाना, अगर चूक गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मेरा गांव बहुत अच्छी नींव पे खड़ा है और अगर चूक गई तो पता नहीं कहां चला जाएगा। बहुत दिन हो गए, 50 साल हो गई। मेरा विचार है कि आतंकवादियों के हाथ में रहा मेरा गांव सच्चे के हाथ में पहुंच चुका है। पुष्पेंद्र जैसा प्रधान मेरे गांव को अब नहीं मिलेगा। चाची तुम भी सुन लीजिए, चाची तुम भी सुन लीजिए, अरे अपनों भतीजों मान कृपान का जाप कर दीजिए। को जाप कर दीजिए। अब तो बारी आ रही है मेरी भाभी, मेरी भौजैया, जितनी भी मेरे गांव मधीपुर की पवित्र श्रेष्ठ भाभी हैं उनसे मेरा निवेदन है, भाभी प्यार ने कियो, मुझ पे नहीं अपने पति पर, लेकिन भाभी प्यार ने कियो
करना है तो अपने पति से करना है। लेकिन अगर आपको सच्चा चुनाव करना है गांव मधीपुर के अंदर तो पुष्पेंद्र को वोट देना है। यही सच्चा सिपाही है। भाभी प्यार ने की जो अरे धरो पीठ पे हाथ फतन को मेरी कर दीजो। अरे धरो पीठ पे हाथ फतन को मेरी कर दीजो। बहुत बातें हो गई मम्मी पापा चाची से, अब बात करता हूं अपने गांव के लोगों से। प्यार भैयन को मिल जावे, गांव के लोगों मैं आपसे जबरदस्ती तो नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का है कि 50 साल 60 साल 70 साल गुजर गया, लेकिन शायद है ऐसा प्रधान आपको नहीं मिला जैसा पुष्पेंद्र। प्यार भैयन को मिल जावे, अरे अम्मा बाबा को ना बयबू मेरी लग जावे। अरे बाबा अम्मा ना बुपारे अबू मेरी लग जावे। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, शायद मेरे गांव के लोगों को थोड़ी नाराजगी हो जाए। शास्त्री जी बहुत बढ़ाई दे रहे हैं, बढ़ाई देने का पात्र है वो, पात्र वही होता है जिसे बढ़ाई दी जाती है। मैं अपनी कह रहा हूं और मैं पुष्पेंद्र की तरफ से कह रहा हूं,